कभी कभी ना हम बहुत ज़्यादा अपने अंदर डल फील कर रहे होते हैं, मतलब लो एनर्जी फील हो रही होती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता या फिर आलस आने लगता है। और फिर ऐसा करने से हमारी चीज़ें जो है वो कल पर टलने लग जाती है, या फिर हम जो है प्रोडक्टिव नहीं रह पाते, हम अपनी चीज़ें नहीं कर पाते, हम बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते, जिसकी वजह से ना कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती, जिसकी वजह से हम स्किल्स नहीं सीख पाते, हम नई चीज़ें नहीं कर पाते। अगर आपने कोई टारगेट सेट किया हुआ है तो वो टारगेट कंप्लीट करने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आने लग जाती है। तो हम यार इस चीज़ से निकल कैसे सकते हैं, मतलब हम अपने आप को प्रोडक्टिव कैसे बना सकते हैं, हम कैसे लो एनर्जी को बूस्ट कर सकते हैं, हम कैसे अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं। तो आज जरा इसी की टिप्स जानते हैं कि हम कैसे अपनी एनर्जी को बूस्ट कर सकते हैं, हम कैसे अपने आप को इंस्पायर कर सकते हैं, मोटिवेट रख सकते हैं। भाई सबसे पहली जो चीज़ आती है ना, वो आती है कि आपको ना नींद लेनी, पूरी नींद लेनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि भाई मैं 4 बजे सो जाऊंगा, 6 बजे उठ जाऊंगा, 3 बजे सो रहे हो चैट वगैरह करके और फिर आप 6-7 बजे उठ जाते हो, तो यहाँ पर ना आप पूरी नींद नहीं ले रहे। और नींद ना लेने की वजह से आपका जो मूड स्विंग है वो स्टार्ट हो जाते हैं, आप इरिटेट रहने लग जाते हैं, आप चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते। तो नींद लेनी इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को चार्ज कर सकें। जैसे आप मोबाइल चार्ज करते हैं ना कि गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ जाएगा, बॉयफ्रेंड का फ़ोन आ गया, दोस्तों के चैट चल रही हैं, उसके बाद जब फ़ोन की बैटरी लो हो जाती है तो हम उसको चार्जिंग पे लगा देते हैं कि हाँ भाई रेस्ट कर थोड़ा। तो वही वाली चीज़ हमारे साथ भी है कि हमें अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट देना पड़ता है, अपने आप को थोड़ा सा ना चार्ज करना पड़ता है। अब ये चीज़ ना आपकी नींद मदद करती है। तो यार इसलिए ना नींद को अवॉइड मत करो, माइंड को रेस्ट दो, बॉडी को रेस्ट दो और थोड़ा सा इन सब चीज़ों पर ध्यान दो जिससे आपकी हेल्थ ना इंप्रूव हो सके। और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। अगर आपको किसी चीज़ का स्ट्रेस है तो आप ना कोशिश ये करो कि उससे रिलेटेड जो भी आपके लिंक में लोग हैं, जो मतलब आपको उसके बारे में सही राय दे सकते हैं, उनसे आपको डिस्कस करना चाहिए। क्योंकि कई बार ना बहुत सारे सॉल्यूशन हमारे पास नहीं होते, हम ढूंढ रहे होते हैं, तो हमें ऐसे लोगों से मिलना पड़ता है, उन लोगों से बात करनी पड़ती है जो उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हो, जो हमें उसके बारे में बता सके, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सके। कई बार एग्जाम का स्ट्रेस होता है, कई बार घर के जो बातें होती हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं घर पर, उसके बारे में भी स्ट्रेस हो जाता है, या फिर अलग अलग चीज़ों का स्ट्रेस हो सकता है। बस आपको ये देखना है कि उसका आपके पास सॉल्यूशन क्या है, और अगर अभी सॉल्यूशन नहीं है तो उससे रिलेटेड जो लोग हैं उनसे हम क्या बात कर सकते हैं। और अगर ऐसा भी नहीं है तो हमें थोड़ा सा ना उस चीज़ को साइड में रखना चाहिए, क्योंकि ना अभी हमें बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमारे पास उससे रिलेटेड सॉल्यूशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि हम बाकी चीज़ों पर अपना ध्यान देंगे, बाकी चीज़ों पर अपने आप को लगाएंगे, जिससे आप ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील नहीं करेंगे और आप जो चीज़ें कर रहे हैं उसके अंदर थोड़ा थोड़ा आपको प्रोग्रेस दिखेगी। और इसके बाद है कि आपको खाने पर ध्यान देना है, मतलब ऐसा नहीं करना कि आपने फूड को अवॉइड कर दिया, या फिर ऐसा नहीं करना कि आप अपनी हेल्थ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। खाना आपको यार ढंग से लेना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि यार वो तो हमारे लिए ज़रूरी है ही, क्योंकि अगर हम टाइम से नहीं खा रहे और हम चीज़ें करने में लगे हुए हैं तो इससे ना हेल्थ पर इंपैक्ट पड़ता है, और हेल्थ पर इंपैक्ट पड़ेगा तो आपकी जो एनर्जी है वो बूस्ट कैसे होगी। अब एनर्जी बूस्ट करने के लिए तो जाहिर सी बात है कि हमें भाई हेल्थ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी होता है। और ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं लेनी है, जैसे बहुत ज़्यादा कैफीन नहीं लेना, इससे भी कहते हैं कि थोड़ी सी एनर्जी लो होती है। तो कोशिश यही करो कि बहुत ज़्यादा कैफीन वगैरह लेने की बजाय आप कुछ ऐसी ड्रिंक्स लेना स्टार्ट करो जो आपके हेल्थ को थोड़ा सा इंप्रूव कर सके, जैसे दूध वगैरह लेना या फिर जूस वगैरह पीना, ये सब चीज़ें आपको देखनी चाहिए। और भाई आपको ना सेल्फ केयर पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को अवॉइड कर रहे हैं, आप किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे कि आपको किन लोगों से मिलना है, किनके साथ बात करनी है, अपना टाइम कैसे स्पेंड करना है, तो वो वाली चीज़ ना आपको करनी पड़ेगी। सेल्फ केयर आपके मूड को इंप्रूव करने में, आपकी हेल्थ को इंप्रूव करने में मदद करता है। और जब ये चीज़ें इंप्रूव होगी तो आपकी जो एनर्जी है वो भी बूस्ट होनी स्टार्ट होती है। इसके बाद आपको अपने टास्क का एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा कि मेरे को पूरा दिन कैसे बिताना है, मुझे क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना, आज आप किस चीज़ को टाइम देंगे और आज आप किस चीज़ को टाइम नहीं देंगे, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। यानी आपको अपने जो टास्क हैं, जो भी आप दिन भर करते हैं, जो भी आप जिस तरीके से दिन बिताते हैं, तो वो वाले टास्क ना आपको पता होने चाहिए कि मुझे किस चीज़ में अपना ध्यान ज़्यादा देना है, जिससे आप अपने ऊपर प्रेशर ना लें, जिससे आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेकर ना करें। और इसके बाद है कि अगर आप अपने दोस्तों से मिलना जुलना करते हैं तो वो चीज़ होनी ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों के साथ ना आप थोड़ा खुला खुला महसूस करते हैं, उनके साथ आप हंसी मजाक कर पाते हैं, खुलकर डिस्कस कर पाते हैं, बातें कर पाते हैं, तो ये चीज़ होनी अच्छी रहती है। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो आपकी एनर्जी को बूस्ट करने में आपकी मदद करेगी। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम पर मैं थॉट्स कोट्स अपलोड करता रहता हूँ, मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर पसंद आएंगी। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज़ क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।